ये कहानी सिर्फ लद्दाख जाने की नहीं है, ये कहानी है अकेले निकलने की। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, अकेले क्यों जा रही हो? मैं सिर्फ स्माइल करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये रोड्स मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। जनरली लोग सेफ रूट्स ढूंढते हैं, पर मैं जब तक पहाड़ ना चढ़ूं, नदियां ना क्रॉस करूं, अरे मुझे कहाँ मजा आता है। तो सुबह के 5 बजे मैं चंडीगढ़ से निकल पड़ती हूँ, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैं गाड़ी कितनी फास्ट चलाती हूँ, तो विद इन 4.5 आवर्स मैं ऑलमोस्ट मनाली पहुंच जाती हूँ। एंड मनाली पहुंचने के बाद क्या नज़ारे दिखते हैं, वो नीला नीला पानी। थोड़ी सी सड़क खराब है अभी भी, क्योंकि आप जानते हैं अभी मनाली में फ्लैश फ्लड्स आए थे। और जैसे ही मैं अटल टनल पहुंचती हूँ, मेरी दुनिया ही पूरी बदल जाती है। जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करते हैं, उफ, यू कैन योरसेल्फ सी द माउंटेन्स, स्नो, एक अलग ही ऊम्फ आ जाता है, ट्रस्ट मी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस ब्रिज को अगर हम क्रॉस करते हैं और राइट जाते हैं तो पहुंचेंगे कोकसर, पर यही अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम पहुंचेंगे सिस्सू की तरफ, जो रास्ता हमें लेह को ले जाएगा। एंड बिल्कुल सिस्सू एंटर करने से पहले आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा, जहां पे आपको अपने व्हीकल के हिसाब से एक एंट्री फी देनी होगी। सिस्सू का एक छोटा सा चंक अभी थोड़ा सा क्लोज्ड है, क्योंकि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जो रोड्स हैं वो थोड़ा सा एक डिटूर लेके, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा कच्चा रास्ता है, ये आपको प्रॉपर सिस्सू तक पहुंचा देंगे। और यहाँ पे हम कदम बाय कदम या कहूँ गाड़ी के पैडल बाय पैडल या व्हील बाय व्हील, आई रियली डोंट नो क्या कहेंगे इसे, हम पहुंच गए हैं लाओल वैली की तरफ। लिखा भी है लाओल वैली आपका स्वागत करता है। और बस इस गेट को थोड़ा सा ही क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हॉस्टल सिस्सू। ये जो हॉस्टल है, दिस हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम द हॉस्टल चेन। Hostel Sissu is nestled in amazing, snow-covered mountains, and यहाँ की vibe, यार वो तो पूछो ही मत। You will meet travelers from all across India and world। ये जो Hostel Sissu है, इसका रिसेप्शन एरिया है, एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनका कॉमन एरिया, where you can play games like this TT, this foosball table, and I made some friends here. So these are my friends. Say hi. And अभी मैं आपको दिखाती हूँ रूम, मेरा रूम जिसमें मैं रह रही थी। So this is the amazing room जिसमें मैं रह रही थी। इस बारी मैं डॉम में नहीं रह रही हूँ, क्योंकि ठंड में मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास अपना रूम हो, जहाँ पे हीटर हो, रजाइयाँ हो, एंड सी द व्यू, इट इज अमेजिंग। और एक रात रेस्ट करके अगले दिन तड़के तड़के लाइक रियली अर्ली इन द मॉर्निंग मैं निकल जाती हूँ लेह की तरफ। सुबह की ठंड और लेह पहुंचने की एक्साइटमेंट, और एक ही थॉट बार बार दिमाग में आ रहा था कि गेम ऑन। वैसे शायद आपको पता हो, पर एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि सिस्सू से जिस्पा का रूट जो है वो चंद्रा रिवर के साथ साथ चलता है। लेफ्ट साइड रिवर का म्यूजिक और राइट साइड पहाड़ों का साइलेंस। सोलो ड्राइव में यही सबसे सुंदर लगता है, जब आपको किसी से बात ना करनी पड़े। अभी जो विलेज आपने देखा वो था जिस्पा, और जिस्पा के बाद रोड्स थोड़ी और नैरो हो जाती हैं, और फिर आता है दारचा, जहां से ऑफिशियली लद्दाख स्टार्ट होता है। इस बार मेरा मन था कि मैं लेह लद्दाख ज़ंस्कार के थ्रू जाऊं, तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट रोड ले ली। एक राइट भी जा रही थी, बट मैंने कहा स्ट्रेट रोड ले लेते, क्योंकि ये ज़ंस्कार के थ्रू जाती है। बट फिर मुझे अचानक से याद आया कि आज तो ट्यूसडे है, और ज़ंस्कार की जो रोड्स हैं वो अभी सिर्फ फ्राइडे और वेंसडे को खुली होती है। आप इन्हीं 2 दिन ये रोड एक्सेस कर सकते हैं जो इससे आगे। तो मैंने वापस यू टर्न लिया और राइट लिया, और निकल पड़ी मैं लेह की तरफ। ये जो रोड्स है ना, ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं कवर करती, ये ऑल्टीट्यूड और आपके पेशेंस दोनों का टेस्ट करती हैं। और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सूरज ताल की तरफ। 13,800 फीट की हाइट पे लोकेटेड हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची लेक। यहीं से भागा रिवर ओरिजिनेट होती है, जो आगे जाकर चंद्रभागा बन जाती है।
हिस्टोरिकली ये लेक मनाली लेह ट्रेड रूट पे चलने वाले कैरावैन्स के लिए फ्रेश वाटर का मेन सोर्स थी। और अब हम यहाँ से निकल पड़ते हैं बारालाचा ला की तरफ। एक FYI फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे बारालाचा ला मैंने अलग से बोला, तो ला पास को कहते हैं, जिसको हम जैसे लाचुंग ला, नकी ला, तो ला इज पास। बारालाचा पास जो है वो 13,500 फीट की हाइट पे लोकेटेड है और हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करता एक हिस्टोरिक माउंटेन पास है। इसका नाम आया है तिब्बतियन वर्ड से बारालाचा, मतलब क्रॉसरोड्स, क्योंकि ये रूट स्पीति, जंस्कार और लाहौल को जोड़ता था। पुराने टाइम में यहाँ से ट्रेडर्स और कैरावैन्स हिमाचल से लद्दाख तक ट्रैवल करते थे। और जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि जैसे ही मैं बारालाचा पे पहुंची हूँ, मेरे अंदर का बच्चा जागृत हो गया है। बट एनी विच वेज, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अभी ये जो पास है मनाली लेह हाईवे का सबसे अनप्रिडिक्टेबल हिस्सा माना जाता है। कभी स्नो, कभी विंड, कभी बिल्कुल वाइट आउट। और इस टाइम हम पहुंच गए हैं बारालाचा ला के सबसे टूरिस्टी सीनिक स्पॉट पर। यहाँ पे आपको काफी सारे लोग दिख जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली काफी सारे नहीं, बारालाचा ला के हिसाब से तो 3-4 जो लोग हैं यहाँ पे वही बहुत होते हैं। और एक्चुअली मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मुझे भी सोलो रहने का इतना शौक है, तो जहाँ पे मुझे 2-4 लोग दिख जाते हैं मुझे लगता है हे भगवान कब जाएंगे ये लोग और मैं अपना फोटो शूट कंप्लीट करूं। और बारालाचा ला क्रॉस करने के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं गाटा लूप्स। ये लूप्स बनाए गए थे स्टीप ऑल्टीट्यूड को मैनेजेबल बनाने के लिए। हिस्टोरिकली ये रूट पुराने ट्रेड कैरावैन्स और आर्मी कॉन्वॉयज का हिस्सा रहा है। एंड फाइनली द फेमस गाटा लूप्स बिगिन। मनाली लेह हाईवे के 21 हेयरपिन बेंड्स जो सरचू और नकीला के बीच लोकेटेड है। ये लूप्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यहाँ ऑल्टीट्यूड का सडन गेन होता है, लाइक ऑलमोस्ट 4000 मीटर्स के आसपास। साइंटिफिकली देखें तो इस जगह पे AMS जो कि होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस का रिस्क होता है, इसलिए स्लो ड्राइव और हाइड्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। एंड इन्हीं गाटा लूप्स में घूमते 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 मैं पहुंच जाती हूँ लाचुंगला। अप्रॉक्स 16,600 फीट की हाइट पे लोकेटेड मनाली लेह हाईवे का एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है। ये पास मोरे प्लेन से पहले एक इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मोरे प्लेन्स। अभी मैं राइट में कैमरा घुमाऊंगी एंड दिस इज द फेमस मोरे प्लेन्स ऑफ मनाली लेह हाईवे। मोरे प्लेन्स एक एंशिएंट हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटू है जो कभी टेथिस सी के नीचे था। कैसे स्नो से एकदम डेजर्ट में बदल गया ना लैंडस्केप, दैट इज लद्दाख फॉर यू। और अब हम रास्ते में एक जगह रुके हैं क्योंकि मुझे बहुत सीवियर भूख लगी है। एंड कैन यू सी दिस? कैन यू? आई लव दिस प्लेस। ट्रस्ट मी, लद्दाख इज लाइक वन क्रेजी एडवेंचर जहां कब क्या मिल जाए पता नहीं। और आप सोच सकते हैं इस बियाबान जंगल में मुझे एक टेंट मिला और यहाँ पे जो भी आसपास वर्कर्स हैं उनके लिए खाना बनता है, तो मैंने भी सोचा आओ पेट पूजा कर लेते हैं। एंड आई हैड सम अमेजिंग दाल चावल हियर। पेट पूजा करने के बाद आई सेड गुड बाय टू द हॉर्न्स एंड वापस से मैं रोड पे निकल गई। एंड कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस ड्राइव? फिर से मीलों ही मीलों में चले जा रही हूँ, ना इधर कोई ना उधर कोई। एंड इन नो टाइम आई रीच तांगलांग ला। ये पास जंस्कार रेंज का हिस्सा है और लद्दाख का सबसे चैलेंजिंग सेक्शंस में से एक माना जाता है। तांगलांग ला अप्रोक्सीमेट 5,328 मीटर्स यानी कि 17,480 फीट की हाइट पे लोकेटेड है और मनाली लेह हाईवे का एक मेजर हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास भी माना जाता है। एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 50% कम होता है। And it's written, take blessings of Tanglang La Baba who keeps NH3 safe and secure for you. And as you can see, Tanglang La के नजारे, the snow covered peaks. जब भी मैं ऐसी जगहों पे रुकती हूँ ना, मेरे ब्रेन का मीटर ना एकदम से 0 पे आ जाता है, शून्य, no thoughts at all. And अब हम निकल पड़ते हैं लेह सिटी की तरफ। लेह सिटी में एंट्री सिर्फ एक डेस्टिनेशन रीच करना नहीं होता,
उपशी के बाद इंडस रिवर साथ चलने लगती है, रोड्स थोड़ी स्मूथ हो जाती हैं और लद्दाख की लाइफ दिखनी शुरू होती है। यहाँ पहुंचने की स्पीड नहीं, सांस नॉर्मल होने का वेट होता है। एंड लेह सिटी में मैं रुकी हूँ द ड्रैगन होटल में, ओल्ड रोड एरिया में लोकेटेड, सिटी के नॉइज से थोड़ा दूर पर माउंटेन्स के बिल्कुल पास। ये लेह मार्केट और मेन सिटी अट्रैक्शन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए स्टे पीसफुल भी रहता है और कन्वीनियंट भी। ये होटल इंडस वैली और लद्दाख रेंजेस के बीच सेट है, इसलिए यहाँ से मॉर्निंग्स क्वाइट और व्यूज वाइड मिलते हैं। तो अब हम रेस्ट करते हैं क्योंकि लेह में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्लेमेटाइजेशन, और अगले दिन पूरा रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं शांति स्तूपा की तरफ। शांति स्तूपा मतलब पीस पगोड़ा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है और जिसे वर्ल्ड के पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। 1991 में कुछ जापानीज बुद्धिस्ट मंक्स ने इस जगह को बनाया था। यहाँ से आपको लेह सिटी का पूरा एक अमेजिंग व्यू मिलता है। ये एक सफेद गुंबद वाली संरचना है। इसके पहले फ्लोर पर सोने की बुद्ध की प्रतिमा और धर्म चक्र है, जबकि दूसरे फ्लोर पर बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु के दृश्य को दर्शाया गया है। ये लेह के चंस्पा रीजन में लोकेटेड है और यहाँ पे आपको मिलता है एक अमेजिंग मेडिटेशन हॉल। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने कम से कम आधा घंटा इस मेडिटेशन हॉल में आराम से मेडिटेट किया। मुझे तो कोई नहीं मिला, मैं अकेली थी इस पूरे मेडिटेशन हॉल में। जैसे कि आप देख सकते कोई भी नहीं है, बट कभी कभार में भी अगर आप पीक सीजन में आए तो एक दो लोग मिल सकते हैं। बट दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू मेडिटेट ऑल बाय माई सेल्फ। और अब मैं वापस अपने होटल जाती हूँ और वहां पे गाड़ी पार्क करने के बाद मैं वॉकिंग लेह मार्केट निकल जाती हूँ। लेह मार्केट इज द वाइब्रेंट कमर्शियल एंड कल्चरल हार्ट ऑफ लेह लद्दाख। It is situated approximately at 3,500 meters और ये एक बसलिंग हब है जहां पे हिस्टोरिकल चार्म और मॉडर्न टूरिस्ट एमिनिटीज सब आपको मिल जाता है। This market dates back to the 15th century, established during the reign of King Singye Namgyal. ये मार्केट एंशिएंट सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा भी था। आपको इस मार्केट में हर तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, फुटवेयर, फूड आइटम, जैसे आप अल्बेक देख सकते हैं, इट्स अ मिडिल ईस्टर्न चेन। एंड मैं अभी आपको ले जाऊंगी अपनी फेवरेट जगह पे जो मुझे इस मार्केट में मिली है, जिसे हम कहते हैं और सब लोग कहते हैं जूले कैफे। जूले कैफे का शिन रामन, सी बकतौन टी और जो भी ये लोग आपको सर्व करते हैं, ट्रस्ट मी इट इज रियली यम्मी एंड द बेस्ट। यहाँ की वाइब इतनी कोजी थी ना, मुझे लेह मेन मार्केट का ना सबसे बेस्टेस्ट कैफे लगा द जूले कैफे। एंड इट इज ऑलरेडी द नेक्स्ट डे एंड मैं निकल चुकी हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, द शे पैलेस एंड मोनेस्ट्री। शे बेसिकली सर्व्ड एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ लद्दाख। एंड ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ये, दैट इज द शे पैलेस। और यहाँ से क्या व्यू आता है पूरी सिटी का, यू कैन सी, सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एंड दिस इज द शे मोनेस्ट्री। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है a 39 foot high statue of Shakyamuni Buddha. It is the second largest Buddha statue in Ladakh. And now we are heading towards Thiksey Monastery. मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैं पहली बार लेह लद्दाख आई थी, और तब मैंने जब ये मोनेस्ट्री विजिट की थी। ये आज भी बिल्कुल उतनी ही प्यारी है जितनी तब थी। और यहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले मैं जाती हूँ मनी व्हील के पास, और जहाँ पे मैं चैंट करती हूँ ओम मनी पद्मे हम। दिस हैज बीन माई फेवरेट थिंग टू डू इन एवरी मोनेस्ट्री। थिक्से मोनेस्ट्री एक प्रोमिनेंट तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, which is located approximately 19 kilometers east of Leh Ladakh in the Indus Valley. This monastery is situated at an elevation of around 3,600 meters, यानी कि 11,800 feet above sea level. थिक्से मोनेस्ट्री लेह लद्दाख में एक फेमस बुद्धिस्ट प्लेस है जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। ये मिनी पोटाला के नाम से भी फेमस है क्योंकि इसका डिजाइन तिब्बत के पोटाला पैलेस जैसा है।
थिक्से मोनेस्ट्री के अंदर का हिस्सा बहुत ही सुंदर और स्पिरिचुअल है। इसके 12 फ्लोर्स में अलग अलग टेम्पल्स और प्रेयर हॉल्स हैं और ये है इनका मेन हॉल जहां मंक्स प्रार्थना करते हैं। अब जो आप हिस्सा देखने वाले हैं उसे कहते हैं गोनखांग। ये हिस्सा प्रोटेक्टर डेटीज, रक्षक देवता के लिए है। यहाँ की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स भी हैं जो बुद्धा जी की लाइफ को दिखाती है। टॉप से पूरी इंडस वैली और स्टोक पहाड़ियों का अमेजिंग व्यू दिखता है और यहाँ की वॉल पेंटिंग्स का तो पूछिए ही मत। एंड नाउ वी कम टू द मेन अट्रैक्शन ऑफ थिक्से मोनेस्ट्री। ये 49 फीट ऊंची मैत्रेयी बुद्धा की मूर्ति है। ये स्टैचू 2 फ्लोर्स तक जाता है और क्ले, कॉपर और गोल्ड से बना है। इसका फेस बहुत ही शांत और काम दिखता है एंड ट्रस्ट मी, यहाँ बैठ के तो मैं बिल्कुल ही खो गई थी। और अब हम वापस निकल पड़ते हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। पर उससे पहले ना मेरे पेट में ये मोटे मोटे चूहे दौड़ने लग गए, तो मैं रास्ते में एक जगह पे रुकी जो बिल्कुल ही शे मोनेस्ट्री और पैलेस के ऑपोजिट है। एंड यहाँ पे मैंने अमेजिंग मोमो, थुक्पा, ट्रस्ट मी, सूप, मैंने इनका सारा मेन्यू खाली कर दिया। और खाना खाने के बाद मैं बहुत लेजी हो गई थी, तो मैं चली गई अपने होटल वापस। एंड आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप इट वाज ऑलरेडी द नेक्स्ट डे। एंड आज मैं आपको दिखाऊंगी पत्थर साहब गुरुद्वारा। लेजेंड्स के मुताबिक 1517 एडी में जब गुरु नानक देव जी यहाँ मेडिटेशन कर रहे थे, तब एक क्रूर राक्षस ने उन्हें मारने की कोशिश की। राक्षस ने उन पर एक बड़ा पत्थर फेंका, लेकिन चमत्कार से वो पत्थर नरम हो गया और उस पर गुरु नानक देव जी के शरीर के निशान बन गए। राक्षस ने गुस्से में जब उस नरम पत्थर पर लात मारी तो उसका पैर भी उसमें धंस गया। अपनी हार मानकर राक्षस ने गुरु जी के चरणों में गिर गया और वो उनका शिष्य बन गया। उस दिन से आज भी वो पवित्र पत्थर गुरुद्वारे के अंदर सुरक्षित है। और अब ये स्टोरी बताने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मैग्नेटिक हिल। ये एक अमेजिंग स्पॉट है लेह लद्दाख में, जहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी इस मैग्नेटिक हिल के पॉइंट पे रखते हैं तो आपकी गाड़ी अपने आप अपहिल जाएगी, लिटरली अपने आप। तो आप खुद आइए और इसको एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पे मेरी लद्दाख जर्नी का पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पार्ट 2 कमिंग सून।